तो हम लोग जो है कल पढ़ाई किए थे कार्बोक्सिलिक एसिड का। हम लोग नोमेनक्लेचर की पढ़ाई कर रहे थे। तो आज जो है उसी नोमेनक्लेचर को आगे बढ़ाएंगे। कल हमने पढ़ा था कि कार्बोक्सिलिक 3 कार्बोक्सिलिक 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा तो कैसे हम उसको नेम लिखेंगे ना यूपीएससी नेम। तो उसमें क्या बताया गया था कि अगर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा तो दोनों को हम इंक्लूड कर देंगे चेन में, क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप सारे को सेम प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसी तरह से जब हम 3 या 3 से ज़्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में रहेगा तो फिर उसका हम नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब 3 या 3 से ज़्यादा रहेगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो हम वहाँ पर देखेंगे या तो प्रीफर सबको करेंगे, नहीं तो किसी को भी प्रीफर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर एक है कि लाइक ग्रुप लाइक ट्रीटमेंट, लाइक ग्रुप लाइक ट्रीटमेंट एक रूल है नोमेनक्लेचर में। एक रूल है नोमेनक्लेचर में, एक रूल है लाइक ग्रुप लाइक ट्रीटमेंट। इसका मीनिंग यही होता है, या तो हम सारे ग्रुप को प्रीफर करेंगे या नहीं तो किसी को नहीं प्रीफर करेंगे, या तो चेन में इंक्लूड कर देंगे सारे कार्बोक्सिलिक ग्रुप को, या किसी को भी हम चेन में रखेंगे ही नहीं। यही हुआ, मतलब है कि जितना भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है 3 या 3 से ज़्यादा अगर रहेगा तो हम सारे को सेलेक्ट करेंगे। 3 अगर संभव है तो सारे को हम चेन में ले लेंगे। अगर उसमें से एक भी चेन से बाहर आ रहा है तो हम किसी को भी चेन में नहीं लेंगे, सबको चेन से बाहर कर देंगे। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे कि हम लोग ले रहे हैं ये, ठीक है। फिर हम लोग लेते हैं तो इस तरीके से हम लोग जो है चेन में हम लोग ले लेंगे। ये हमने एग्जांपल लिया। तो अगर चेन में हम लेते हैं, यहाँ पर अगर काउंटिंग करो 1 2 3 4 5, तो ये चेन से बाहर आ जा रहा है ना, ये चेन से बाहर आ जा रहा है। तो सेम कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, उसको हम यहाँ पर प्रीफर कर रहे हैं, चेन में इंक्लूड कर रहे हैं, चेन से बाहर आ जा रहा है। अगर इसको हम चेन में लाते हैं 1 2 3 4, तो ये चेन से बाहर हो जा रहा है। तो समस्या ये हो रही है कि एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप चेन से बाहर हो जाता है, सारे कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हम चेन में इंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं, तो लाइक ग्रुप लाइक ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है। तो हमको लाइक ग्रुप लाइक ट्रीटमेंट करने के लिए कुछ दूसरा उपाय करना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम सारे कार्बोक्सिलिक ग्रुप को चेन से बाहर कर देंगे, किसी को चेन में रखेंगे ही नहीं। तो हमने तीनों को बाहर कर देंगे। अब यहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3, यानी 3 कार्बन का चेन है। अब ये तीनों में से कोई भी चेन में इंक्लूड नहीं है, सारे के सारे चेन से बाहर हो गए। ठीक है, तो चेन का लेंथ क्या हो गया, प्रोपेन हो गया ये। ठीक है, प्रोपेन, ये क्या हो गया, प्रोपेन। और कहाँ पर है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, उस पोजीशन को हम मेंशन करेंगे। फर्स्ट कार्बन पर है, फिर सेकंड कार्बन पर भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, फिर थर्ड कार्बन पर भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो 3 बार कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो ट्राई लिखें। और उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। है ना, इसमें हम ओइक नहीं लगाएंगे, ओइक एसिड नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमने कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कार्बन को चेन में इंक्लूड नहीं किया है। यहाँ पर 3 में से किसी को भी कार्बोक्सिलिक एसिड के चेन में इंक्लूड नहीं किया, उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कोई भी
कार्बन जो है चेन में इंक्लूड नहीं है, इसलिए हम इसको ओइक एसिड नहीं लिख सकते, OIC नहीं लगा सकते। तो इसलिए इसमें डायरेक्ट लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जिस जिस पोजीशन पर है कार्बोक्सिलिक ग्रुप वो पोजीशन मेंशन करके हम कार्बोक्सिलिक एसिड लिख देंगे, यही इसका रूल है। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल लिए, इसमें भी 3 ग्रुप्स है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, 1 2 3 3 है। तो इसमें भी यही समस्या आ रहा है कि अगर यहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 तो ये ग्रुप से बाहर हो जाता है। 1 2 3 4 5 तो ये ग्रुप ये जो है चेन से बाहर हो जाता है। तो किसी भी तरह काउंटिंग करते हैं तो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप चेन से बाहर हो जाता है। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, लाइक ग्रुप लाइक ट्रीटमेंट करने के लिए सारे कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हम चेन से बाहर कर देंगे, किसी को चेन में रखेंगे ही नहीं, सबको चेन से हम बाहर कर देंगे। तो हम लोग अब ये तीनों को इधर से हटा देंगे। तो अब इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 तो 1 और 2 पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिल रहा है, लोअर पोजीशन मिल रहा है। 1 2 3 और 4 पर 1 2 और 4 पर मिल रहा है, तो 1 + 2 + 4 पर मिला, तो ये हो गया 7। अगर इधर से हम काउंटिंग स्टार्ट करें 1 2 3 4 तो आ रहा है 1 3 4, 1 + 3 + 4 तो ये 8 हो जाता है। तो ये हम काउंटिंग एक्सेप्टेबल नहीं है, जिधर से सम ऑफ पोजीशन कम रहता है उधर से ही हम काउंटिंग करते हैं। तो इसलिए कार्बन नंबर 1 ये होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा और ये 4 होगा। और हमने कार्बोक्सिलिक ग्रुप को चेन से बाहर कर दिया है ना। लाइक ग्रुप लाइक ट्रीटमेंट करने के लिए, लाइक ग्रुप लाइक ट्रीटमेंट करने के लिए हमको ये करना पड़ता है। तो 4 कार्बन का चेन है तो हम लिखेंगे ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि पोजीशन बता देंगे। फर्स्ट पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, सेकंड कार्बन पर भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, फिर फोर्थ कार्बन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। 1 2 4 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, चूंकि हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप को चेन में इंक्लूड नहीं किए हुए हैं तो ओइक एसिड नहीं लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर डायरेक्टली जो है कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 3 एंड मोर कार्बोक्सिलिक एसिड अगर किसी कंपाउंड में होगा तो उसमें हमको इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम लाइक ग्रुप लाइक ट्रीटमेंट करेंगे, यानी सारे कार्बोक्सिलिक ग्रुप को चेन से बाहर कर देंगे, तभी तो लाइक ग्रुप लाइक ट्रीटमेंट हो पाएगा, नहीं तो संभव नहीं है। ठीक है, क्लियर। तो हम लोग जो है ये स्पेशल एग्जाम्पल लिए हुए हैं, कुछ टिपिकल एग्जाम्पल है। ठीक है, जहाँ कन्फ्यूजन होने का चांसेस होता है नोमेनक्लेचर करने में, क्योंकि यहाँ पर लाइक ट्रीटमेंट लाइक ग्रुप लाइक ट्रीटमेंट का सवाल आता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर एक स्पेशल एग्जाम्पल लिए हुए हैं। जैसे इसको हम लोग देखते हैं, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहाँ भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये कीटोनिक ग्रुप दिया हुआ है। तो ऐसे में कैसे हम नाम लिखेंगे, इस तरह के केस में हम कैसे नाम लिखेंगे। अब है कि इसको खैर कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों है यहाँ पर, ये दो, बीच में ये है फंक्शनल ग्रुप COCH3 कीटोनिक ग्रुप है ये। तो ये तो स्ट्रॉन्ग होता है कार्बोक्सिलिक, तो प्रीफर इसी को करेंगे। डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप है, उसमें हम लोग कार्बोक्सिलिक ग्रुप को ही प्रीफर करते हैं। तो जब हम लोग कार्बोक्सिलिक ग्रुप को प्रीफर करते हैं तो इसको प्रीफर करना नहीं है तो ये चेन से बाहर भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे केस में हम इस दोनों को चेन में इंक्लूड करेंगे, इसको हम चेन से बाहर रख देंगे, ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि ये प्रीफरेबल नहीं है इसलिए चेन से बाहर रहेगा तो कोई बात नहीं है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप इतना प्रीफरेंस तो नहीं है और दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप अभी चेन में आ जाएगा। तो हम लोग काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कार्बन नंबर 1
कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया। अब जो ये है ये तो कीटोनिक ग्रुप है, COCH3 है ना, COCH3 है, CO है CH3। अगर दिक्कत हो रही है तो हम इसको स्ट्रक्चर में लिख लेते हैं, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बना दिए, अब तो ठीक है ना। 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो गया, कीटोनिक ग्रुप है। लेकिन यहाँ पर ये जो कीटोनिक ग्रुप है ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का काम कर रहा है, ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का काम कर रहा है। तो ये अलग चेन हो गया 2 कार्बन का। तो इस तरह का जब होता है कोई अलग चेन बन जाता है तो उसको भी हम लोग अलग से करते हैं। इसको हम कर देते हैं 1 डैश 2 डैश, है ना। नोमेनक्लेचर जब सिखा रहे थे 11 में तो ये सब बताए थे। तो यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, कहाँ पर है, 3rd पोजीशन पर है। क्या चीज़ है ये, ऑक्सो। ये क्या हुआ, मिथाइल, 3rd पोजीशन पर है। और ये जो ऑक्सो क्या है, 1st कार्बन पर 1 डैश 1 डैश, ये क्या है, CO ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, कीटोनिक ग्रुप जब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बन जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सो, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सो, ठीक है। कीटोनिक ग्रुप को हम लोग ऑक्सो बोलते हैं जब वो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बन जाता है, ठीक है। उसके बाद कितना कार्बन है, ये ऑक्सो हो गया। जब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है कितना कार्बन का चेन है, 2 कार्बन का चेन है, तो हो गया ऑक्सो इथाइल। तो ये हो गया हमारा ऑक्सो इथाइल, 2 कार्बन का चेन है, ये 2 कार्बन का चेन है, इसलिए ये इथाइल हो गया। इस इथाइल ग्रुप में कार्बन नंबर 1 पर ऑक्सो है, इसलिए लिखे 1 डैश ऑक्सो इथाइल। कहाँ पर है ये पूरा ग्रुप, 3rd कार्बन पर, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4 5 है ना, तो हो जाएगा पेंटेन। पेंटेन, ये ई हट जाएगा क्योंकि ओइक एसिड हम लिखेंगे अब। पेंटेन 1 5, पेंटेन 1 5 डाई ओइक एसिड। क्यों हुआ यहाँ पर ओइक, क्यों लिखा गया, डाई इसलिए कि 2 बार है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ओइक इसलिए लिखा गया क्योंकि दोनों ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप चेन में इंक्लूड है, दोनों ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप चेन में इंक्लूड है। और ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, ये इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सो इथाइल। 2 कार्बन है तो इथाइल, और कार्बन नंबर 1 पर ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, कीटोनिक ग्रुप है। इसको जब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में ट्रीट करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सो। तो ये हो गया ऑक्सो इथाइल, ठीक है, ऑक्सो इथाइल, क्लियर। और कहाँ पर है, 3rd पोजीशन पर है, तो 3rd पोजीशन पर मेंशन कर दिया। तो ये कुछ टिपिकल एग्जाम्पल है जिसको जानना जरूरी है। अब आते हैं इसका क्या नाम होगा। अब देखो 1 2 3 4 5 हो जाता है इधर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कैसे भी काउंट करते हैं तो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप बाहर हो जाता है, कैसे भी काउंट करते हैं तो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप बाहर हो जाता है। तो तीनों को बाहर करना होगा, तीनों को बाहर करने में भी यहाँ दिक्कत हो रहा है, इसीलिए टिपिकल एग्जाम्पल है। अब तीनों को बाहर करना है तो यहाँ शुरू करेंगे 1 2 3 1 2 3, तो बाहर हो गया। लेकिन ये बीच वाला के साथ तो ये CH2 भी जा रहा है साथ में, ये भी तो बाहर हो गया, ठीक है। जो मेन चेन है उससे तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है ना। ध्यान देने वाली बात है, ये जो मेन चेन बनेगा 1 2 3, तो ये CO इससे जो इस कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं है, इस उसके नेक्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए बाहर करने का यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं है।
तो यहाँ पर हमको डिफरेंट एप्लीकेशन को यूज करना होगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि इस दोनों को इंक्लूड कर देंगे चेन में, और ये तो चेन से बाहर रहेगा ही। क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप मेन चेन से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए इसको बाहर रखने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये COOH ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा हुआ है जो मेन चेन से जुड़ा हुआ है। मेन चेन से जुड़े हुए कार्बन के नेक्स्ट पॉइंट पर है वो। तो इस तरह का अगर केसेस रहेगा तो हम क्या करेंगे कि इस तरह कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हम बाहर रखेंगे चेन से और बाकी को इंक्लूड कर देंगे। तो ये दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हम इंक्लूड कर लेंगे और इसको हम बाहर कर देंगे। ये हमारा हो गया सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। ये इतना बड़ा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो गया। अब इस सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का हम नाम क्या लिखेंगे? ठीक है, अब इसका कैसे होगा काउंटिंग? तो ये कार्बन नंबर 1 होगा, कार्बन नंबर 2 होगा, ये कार्बन नंबर 3 होगा, कार्बन नंबर 4 होगा और ये कार्बन नंबर 5 होगा। यानी ये पेंटेन डाइओइक एसिड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हम चेन में इंक्लूड कर दिए हैं। तो अब यहाँ पर क्या देखना है कि इसका ये तो अब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, इसको कैसे हम बनाएंगे? इसको क्या लिख सकते हैं? ये जो CH2COOH है इसको क्या लिख सकते हैं? तो ये जो COOH है ये क्या है? कार्बोक्सिल ग्रुप है। COOH क्या है? कार्बोक्सिल ग्रुप है। लेकिन ये कार्बोक्सिल ग्रुप कैसे आया है? अगर यहाँ पर मान लो कि ये COOH नहीं रहता तो क्या लिखते हैं हम यहाँ पर? CH3 लिखते। तो क्या होता? 3 मिथाइल नाम होता कि नहीं? 3 मिथाइल नाम होता। अगर COOH ग्रुप यहाँ पर नहीं होता तो हम ये CH3 लिखते, तो इसका नाम क्या होता? मिथाइल। इसका नाम क्या होता? मिथाइल। अब क्या कर रहे हैं कि इस मिथाइल से एक H को रिप्लेस कर रहे हैं COOH से, तो भी वो मिथाइल ही रहेगा, क्योंकि 1 कार्बन है तो मिथाइल ही रहेगा। तो हम जो है अब क्या कर रहे हैं कि यहाँ से एक H को रिप्लेस कर दिए और उसके जगह पर COOH ग्रुप दे दिए। COOH ग्रुप को हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सी। COOH ग्रुप को कार्बोक्सिल ग्रुप है ना, जब सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लिखेंगे तो उसको बोलते हैं कार्बोक्सी। ये ग्रुप क्या है? मिथाइल है ना, सब्स्टिट्यूटेड हो गया ना, मिथाइल में ही एक कार्बोक्सी ग्रुप आ गया मिथाइल में, तो इसलिए अभी भी ये मिथाइल ही है। तो इसका नाम क्या हो गया? 3 कार्बोक्सी मिथाइल। 3 कार्बोक्सी मिथाइल, यानी थर्ड पोजीशन पर कार्बोक्सी मिथाइल है। थर्ड पोजीशन पर क्या है? कार्बोक्सी। इसी को बोलते हैं CH2COOH को हम क्या बोलेंगे? कार्बोक्सी मिथाइल। क्यों बोलेंगे कार्बोक्सी मिथाइल? क्योंकि अगर ये COH नहीं रहता तो ये CH3, तो हम इसको मिथाइल बोलते। अब उस मिथाइल में से एक H को रिप्लेस कर दिया COH ग्रुप से, तो हो गया एक कार्बोक्सी मिथाइल। पहले सिर्फ मिथाइल था, अब हो गया कार्बोक्सी मिथाइल। ठीक है, तो 3 कार्बोक्सी मिथाइल। उसके बाद कितने कार्बन का चेन है? ये 5 कार्बन का, तो हो गया पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। ठीक है, इस तरीके से ये नोमेनक्लेचर होगा। ये स्पेशल नोमेनक्लेचर है, इसको याद रखना है। ठीक है ना, इस तरह का केसेस आएगा, थोड़ा सा ध्यान रखना है। टिपिकल है नेम्स। ओके, तो अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या होगा? तो कार्बोक्सिल ग्रुप का स्ट्रक्चर हम लोग देखने के लिए क्या करेंगे? इधर ये OH हो गया, ठीक है, इधर कोई अल्काइल ग्रुप रहेगा। तो अब स्ट्रक्चर में क्या है? इसमें यही है, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, ये सुपर सिग्मा बॉन्ड हो गया। तो कितना सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड रहेगा। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा।
sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इस कार्बन का शेप क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। तो ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब क्या हो गया, ये शेप हो गया ना, ये शेप हो गया ट्राइगोनल प्लेनर, ऐसा शेप हो गया। इसको ऐसे मिलाओ, ठीक है, यहाँ कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप होगा ही ना, इसको ऐसे मिलाएंगे, इसको ऐसे मिलाएंगे, तो सारा चीज़ प्लेन में ही है। ये कार्बन भी, ये ऑक्सीजन, ये तीनों जो है सब प्लेन में, ट्राइगोनल प्लेनर है। तो सामने और पीछे दोनों तरफ से सेम इन्वायरमेंट है। ठीक है, तो एक तो हो गया कि स्ट्रक्चर के मामले में क्या हो गया कि सारा चीज़ एक ही प्लेन में है, तो ट्राइगोनल प्लेनर है। तो बॉन्ड एंगल कितना होगा, ये जो बॉन्ड एंगल होगा ये 120 डिग्री का होगा, ये जो बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री का होगा, और ये जो बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री का। तो जब स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप के बारे में बात किया जाएगा तो उसके हाइब्रिडाइजेशन को पता करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आधा ही निकल जाता है, क्योंकि कार्बन में तीन ही तरह का हाइब्रिडाइजेशन है, sp है, sp2 है, sp3 है। तो अगर एक सिग्मा बॉन्ड जो है दो बनता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, तीन सिग्मा बॉन्ड बनता है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और चार सिग्मा बॉन्ड बनता है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर कितना सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, कितना सिग्मा बॉन्ड हुआ, 3 सिग्मा बॉन्ड। तो जब 3 सिग्मा बॉन्ड ही सिर्फ बना है तो शेप क्या हो गया, ट्राइगोनल प्लानर हो गया, ट्राइगोनल प्लानर हो गया। क्लियर, तो हमको शेप पता चल गया, ट्राइगोनल प्लानर हो गया। तो सारे बॉन्ड जो है एक दूसरे से सेपरेटेड इस स्पेस में कितना से रहेगा, 120 से, 120 120 120 तीनों मिला करके 360 होगा। ठीक है, तो 120 एंगल से सेपरेशन होगा सब। तो इस तरीके से ये इसका स्ट्रक्चर हो गया कि ट्राइगोनल प्लानर है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री पर सेपरेटेड है, और इसमें सारे जो चीज़ जो है एक ही प्लेन में है। ये स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका अगर हम रेजोनेंस पे ध्यान दें, अगर इसके ऊपर हम इसका रेजोनेंस के ऊपर ध्यान दें, तो जैसे इसको हम रेजोनेंस पे ध्यान देना है तो जरा इस सबको हटा देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो है सेपरेट हो, यहाँ से अगर शिफ्ट होता है तो यानी पोलर इन नेचर हो जाता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये कार्बन हो गया इलेक्ट्रोफिलिक, ये कार्बन क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक हो गया। ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस है यहाँ पर, तो इसका जो 2 बार होगा, तो इसका जो उसके बाद जो है क्या होता है कि इसके ऊपर लोन पेयर है, ये जब ये जो पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, इसको यहाँ से खींच लेगा, तो इसका रेजोनेंस यहाँ आ जाएगा। फिर एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक लोन पेयर रह जाएगा। तो इतने तरह का रेजोनेंस है। रेजोनेंस होने के चलते इस पॉजिटिव चार्ज का जो है डिस्पर्सन ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब ये तो कार्बोक्सिल कार्बन है, ये कार्बन कौन है, कार्बोक्सिल कार्बन है। ये कार्बन कौन है, कार्बोक्सिल। और एल्डिहाइड और कीटोन में क्या होता है, एक कार्बोनिल कार्बन होता है, उसमें इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनिल कार्बन, एल्डिहाइड कीटोन दोनों में। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन में ये क्या होता है, कार्बोनिल कार्बन होता है। इधर ये एल्डिहाइड हो गया, अगर दोनों ही तरफ अल्काइल ग्रुप हो गया तो इसका भी दोनों, अब देखिए इसका भी शेप और इसका शेप, इस तीनों का शेप सेम है,
ये भी ट्रायगोनल प्लेनर है, ये भी ट्रायगोनल प्लेनर है, ये भी ट्रायगोनल प्लेनर है, क्योंकि तीनों में जो हाइब्रिडाइजेशन है ना वो sp2 ही है। तो बॉन्ड एंगल भी तीनों में 120 डिग्री है। लेकिन यहाँ जब शिफ्ट होता है तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, फिर यहाँ जो शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ वो यहीं रह गया, उसका कोई डिस्पर्सन नहीं हो रहा है, उसका कोई डिस्पर्सन नहीं हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सन यहाँ पर और यहाँ पर नहीं हो रहा है। लेकिन ये दोनों कार्बोनिल कार्बन है। ये क्या है यहाँ पर? ये कार्बोनिल कार्बन है। दिस इज योर कार्बोनिल कार्बन। और ये क्या है? कार्बोक्सिल कार्बन। तो अब हमको पता करना है कि कौन सा कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होता है। कौन सा कार्बन जो है, कार्बोक्सिल कार्बन या कार्बोनिल कार्बन, कौन सा कार्बन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होता है, कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोफाइल होता है, कौन ज़्यादा पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल होगा। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो जो कार्बोनिल कार्बन है ना, ये दोनों जो कार्बोनिल कार्बन है ये ज़्यादा पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल होगा। क्यों? क्योंकि इसमें तो जब ये शिफ्ट होगा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, और इस पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सन कहीं नहीं हो रहा है इसमें, क्योंकि इसमें रेजोनेंस नहीं है, इसमें भी रेजोनेंस नहीं है, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट है लेकिन रेजोनेंस नहीं है, क्योंकि डिस्पर्सन ऑफ चार्जेस जो होता है रेजोनेंस में ज़्यादा होता है, इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह में कम होता है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यही है कि इस दोनों में रेजोनेंस नहीं है, तो जो भी पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर डेवलप हुआ वो यहीं पर रहता है, इंडक्टिव इफेक्ट से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और रेजोनेंस से डिस्पर्सन जो होता है चार्जेस का बहुत ज़्यादा होता है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है रेजोनेंस में रह रहा है। 1 2 3 स्ट्रक्चर दिख रहा है रेजोनेंस में, तो इस पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सन 3 जगह हो रहा है। रेजोनेंस होने के चलते इसका पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सन नहीं हो रहा है, तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर ज़्यादा एक्सपोज है। कार्बन इस दोनों का जो है ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज यहाँ स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ चूँकि डिस्पर्स हो गया है, इस तीनों में पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सन हो गया है, नहीं डिस्पर्सन मतलब बंटवारा हो गया, जो साथी लोग हैं उसमें बंटवारा हो गया, थोड़ा यहाँ आ गया। ठीक है, ये जो यहाँ आया थोड़ा इसके इफेक्ट को कम कर दिया। तो इस तरीके से क्या होता है कि रेजोनेंस के चलते डिस्पर्सन ऑफ चार्ज हो जाता है, डिस्पर्सन ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो जाता है कार्बन का कार्बोक्सिल ग्रुप में, लेकिन कार्बोनिल ग्रुप में डिस्पर्सन ऑफ चार्ज नहीं हो रहा है, जिसके कारण ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा एक्सपोजर मिल रहा है इसको, तो इसलिए ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल हुआ। अगर कार्बोक्सिल ग्रुप और कार्बोनिल ग्रुप को कंपेयर किया जाए तो कार्बोक्सिल ग्रुप लेस इलेक्ट्रोफिलिक होगा देन द कार्बोनिल ग्रुप, और कार्बोनिल ग्रुप इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक देन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है ना, तो ये चीज़ हमको देखना है। तो ये स्ट्रक्चर के चलते ये डिफरेंस आ रहा है ना, स्ट्रक्चर के चलते डिफरेंस आ रहा है, तो इस बात को ध्यान रखना है जब भी हमको दोनों के बीच में इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के समय जब एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत होगी तो इस कॉन्सेप्ट का वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, इसलिए इसको भी कॉन्सेंट्रेट करना है। क्लियर? ओके।